पर्टिकुलर जैसे नाम नहीं है, नाम भी जगह का वो होगा, जैसे मफूल जै, फीही में आएगा। बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल। जैसे दिल्ली वगैरह आया था कल हाँ, अगर सेंटेंस फेल के सीक्वेंस में आ रहा होगा, मतलब। वर्ब के सीक्वेंस में आ रहा होगा, तो होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक मिसाल, कि अखस्तु हादल कलम या इश्तरैतु हादल कलम मिनल हिंद। आई बॉट दिस पेन फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह तो है, लेकिन वहां पे वो मफूल नहीं बन रहा है। ठीक है ना। और दूसरा जैसे अगर सेंटेंस। क्या नाम है, जैसे ये कल एक जो सेंटेंस था उसमें था कि वसल तो इला दिल्ली मसान। तो इसमें जो दिल्ली है वो मफूल फीही नहीं है। नहीं है। मफूल भी अच्छा। नहीं है वो। तो मफूल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिल्ली को, मैं कहूँ कि अ, अना, नहीं बल्कि अल मुदर्रिसु, ये भी फी लग जाएगा। जब भी मजरूर, जार मजरूर लग जाता है ना, तो मफूल नहीं बनता। फी दल ही जैसे कहें आप, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको मिसाल बताई है, तो ये जिसमें भी आप जार मजरूर लगा देंगे वो मफूल फी नहीं रहेगा। तो इसमें आप उन्हीं जगह किसी भी सिंपल एग्जांपल जो है वो अमामा वगैरह का रखिए, ट्राई करके देखो। समझ रहे हैं। यस सर, यस सर। तो उसको हटा दीजिए मफूल फी से। वैसे भी जब प्रीपोजिशन लग गया, तो प्रीपोजिशन क्या देता है, क्या हाल किस हालत में लाता है? जर में। जर में। तो जब वो मंसूब है ही नहीं, तो मसला ही खत्म। ठीक है ना। हम्म, हम्म, ओके। मफूल लिअजलिही मैंने बताया था कि जब कोई ऐसा मफूल हो जो मकसद को बता रहा हो, पर्पस को बता रहा हो। अच्छा, ये जितने भी हम मफूल की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे तभी मफूल कहलाने के हकदार होंगे जब ये हालत नसब में हो। ठीक है ना। अगर हालत नसब में नहीं है तो मफूल ही नहीं है। तो अगर कोई चीज रीजन बता रही है, वजह बता रही है, तो उसको हम मफूल लिअजलिही कहते हैं। ठीक है ना। दखल तो मतआमा रगबतन फिल अकली, मैं गया रेस्टोरेंट में खाने की चाहत में, यानी रेफरेंस जाने की वजह क्या थी, कि खाने की ख्वाहिश थी मुझे। तो रगबतन जो है वो हालत नसब में है, और मफूल होने की वजह से। अच्छा, ये मफूल माहू मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मफूल माहू ही बहुत कम यूज है, बहुत कम यूज है। ठीक है ना। कुरान में तो शायद यूज ही नहीं है, या एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो मफूल। मैंने वो जगह नोट किया था, लेकिन मैंने कहाँ नोट किया था मैं भूल गया। मैंने नोट किया था कि ये एक मिसाल ऐसी हो सकती है जो मफूल अजली ही की मिसाल, सॉरी मफूल माहू। तो जिसके साथ कोई काम किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी मिसाल दूं, जहाब तू उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था और पढ़ा के जब मैं आगे बढ़ा, तो शेख साहब ने पूछा मफुल माहू। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया था, क्योंकि मफुल माहू मुझे, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ इस मफूल से। लेकिन तो बाद में मैंने फिर पढ़ा मफुल माहू को थोड़ा सा। तो वैसे भी ये बहुत कम यूज है, तो कुरान में तो इसकी मिसाल नहीं मिली। एक मिसाल है जहाँ पे, वो मैं भूल गया, नोट किया, कहाँ नोट किया याद नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जहाब तू इला दल ही, या इला बिना लगाए, जहाब तू ज़हबतु इला दिल्ली व राशिद। इला दिल्ली ने लगाया, ज़हबतु व राशिद इला दिल्ली। ठीक है। मैं और राशिद दिल्ली गए। ठीक है ना। ज़हबतु अना, या ज़हबतु व राशिद व राशिदुन इला दिल्ली। मैं और जो है राशिद दिल्ली गए। अब यहाँ पे राशिद देख रहे हैं आप किस हालत में है? रफा। रफा में है ना। तो इसको हम, इस वाव को वाव अत्फ बोल रहे हैं। ठीक है। वाव हम्म। अत्फ बोल रहे हैं। और ये मफूल माहू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हालत रफा में है राशि। क्लियर है बात? जी जी सर, क्योंकि कुछ ठीक है। फाइल भी है क्योंकि वो जा रहा है। फाइल है, हाँ, मतलब जब भी वाव के साथ आता है ना, तो हम फाइल नहीं बोलते हैं, अत्फ करके बोलते हैं। ठीक है जी ना। जी, अच्छा अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ जहाबा अहमद व राशिद, अहमद और राशिद गए। तो हम डायरेक्टली तो हम्म। खैर दोनों फाइल हैं, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन बोलने में हम ऐसे बोलेंगे कि अहमद फाइल है, और वाव से आत्फ होकर के, आत्फ याद है ना, वाव आत्फ हमने पढ़ा था।
जी जी। अच्छा, सेम सेंटेंस, ज़हब तू, कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए, ज़हब तू व राशिदन, ज़हब तू व राशिदन, मैं राशिद के साथ गया। अब ये जो वाव है, ये वाव मा का माना देगा और साथ का माना देगा। अब जो राशिद बनेगा वो बनेगा मफूल माहू, मैं राशिद के साथ गया। समझ पाया फर्क? अच्छा सर। यानी अल्टरनेट गोल दोनों का एक ही हो रहा है, लेकिन जब राशिदन हम्म। है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है मफूल माहू बनाने के अलावा। समझ पा रहे हैं? जी 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 मैं समझा पाया अपनी बात? तो ये मफूल माहू जी हो जी। जाएगा। तो मफूल, आप कोई पूछेगा कि राशिद जो है हालत नसब में क्यों है, तो हम कहेंगे कि वो मफूल होने की वजह से हालत नसब में है। और उसके बाद अगर वो हालत रफा में रहेगा तो हम बोल देंगे आतिफ है। अच्छा ठीक है, मुझे मिल गई मिसाल जो मैं बताता कुरान की। कुरान में एक जगह है, मैं बल्कि खोल ही देता हूँ तो ज्यादा है, क्योंकि बाकी लोग आज है भी नहीं, तो इसी को आज थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। मफूल माहू, अलबत्ता आप लोगों ने मफूल माहू पे आप लोगों को कोई वो नहीं था, तो समझ में आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ था अपनी बात से, तो मैंने थोड़ा सा उसको बाद में और देखा। अजमेउ अमरकुम व शुरकाकुम, और हमारा पढ़ा पढ़ा हुआ शायद नहीं है। ला यकुन, पता नहीं ये सर्च का ऑप्शन क्या होता है, कभी कभार एकदम साफ साफ नहीं ढूंढ पा रहा होता है ये। निकालता हूँ। पूरा यूनुस, आयत नंबर 71। ये एक मिसाल है, अ, जिसको जो है बाज मुफस्सिरीन मफूल माहू मानते हैं। इसके अलावा मिसाल मुझे नहीं मिल पाई, हो सकता है हो। ठीक है, एक आध मिसाल और है। तो फअजमिउ, अल्लाह ताला कह रहा है कि या कौम इन कान कबुर अलैकुम मकाम फअलल्लाहि तवक्कलतु फअजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम वतलु अलैहिम नबा नूह। आप तक हदरत नूह की खबर इनको सुना दीजिए, जब उन्होंने अपने कौम से कहा या कौमी इन कान कबुर अलैकुम मकामी, अगर मेरा मकाम तुम पर मेरा मामला बड़ा हो गया है, मतलब की भी आयातिल्लाह, और अल्लाह ताला की जो अभी आयत को मैं जो जिक्र कर रहा हूँ उसको तुम पर भारी गुजर रही हो, फअलल्लाहि तवक्कलतु, तो मैं अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ। फअजमिउ अमरकुम व शुरकाकुम, तुम अपने मामले को जमा कर लो, व शुरकाकुम, अपने शुरका के साथ। ठीक है ना? अब ये देखिए, वाव जो है, इस वाव को हम वाव आत्फ भी मान सकते हैं नहीं? यानी तुम जमा जी कर लो यस हाँ। अपने मामले को, यस सर। और अपने शुरका के मामले को, दोनों को जमा कर लो, तो वो वाव आत्फ भी है। हाँ। इसी को बाज लोगों ने कहा है कि ये वाव तो आत्फ के अलावा बाद मुफस्सिरीन इसको वावे माहू भी मान, मफूल माहू भी मानते। शुरका अकुम जो है ये हालत नसब होने की वजह मफूल माहू। पता नहीं आप लोग को इतनी डीप में बताना चाहिए अभी या नहीं, लेकिन ये है जो है मिसाल। इसी तरह एक मिसाल और है, देखता हूँ अगर वो भी। फवरब्बिक, एक मिसाल ये है जिसको मफूल माहू मान सकते हैं। फवरब्बिक, आपके रब की कसम, लनहशुरन्नहुम, हम जमा करेंगे उन सबको, वशयातीन, उनके और शयातीन के साथ, उनको जमा करेंगे शयातीन के साथ। अब यहाँ पे भी हम इसको मफूल भी माहू भी कह सकते हैं, और वाव को आतफिया भी कह सकते हैं, कि हम उनको जमा करेंगे और शयातीन को जमा करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यस। ये मफूल माहू है, जब भी वाव आए और वाव के बाद हालत नसब में आए, तो उसको हम मफूल
माहू मानते हैं अगर वो हालत नसब में है। चलिए, कहाँ चला गया? मफूल मुतलक को समझ में आ ही गया था। मफूल मुतलक की जो बहुत मिसालें मिसालें हैं, कुरान में भी हदीस में भी बहुत सारी मिसालें इसकी मौजूद है, मफूल माहू की। तो अब बुशरा आई थी, कहाँ चली गई? मफूल मुतलक, तो मफूल मुतलक की बहुत सी मिसालें, फ़हीम तो दर्ज। हाल, हाल समझ में आ गया? तो यस सर। जो मैंने आपको इंग्लिश वाला सेंटेंस वाइल वाला बताया था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट वाइल आई सी समवन, जो भी आप आगे जोड़ना चाहें, एक काम करते हुए जब दूसरा काम हो रहा हो। आई वॉज एंटरिंग द क्लास, द टीचर वॉज एंटरिंग द क्लास वाइल ही वॉज स्माइलिंग। ठीक है ना, वो हंसते हुए क्लास में दाखिल हो रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस मफूल, सॉरी भाई बार बार आ रहा है, हाल हाल होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। मिसाल दिया है, कामल वलदु दाहिकन, लड़का खड़ा हुआ हंसता हुआ। ठीक है ना, तो मफूल माहू, इसको हम हाल कहेंगे, इसको हम हाल कहेंगे। क्लियर है हाल? आगे चलें। सर मुतलक मफूल मुतलक, तो जो। जब भी सेम वर्ब से आगे उसका मजदर लाया जाए तो मफूल मुतलक कहलाता है। फहिम तो दरसा फहमन, मैंने बताया था इसका मकसद होता है किसी भी बात पे इंसिस्ट करना, जोर देना। ज़रब तू ज़रबन, मैंने उसको बहुत मारा। ज़रब तू ज़रबन, तो अक्सर इसका मकसद चीजों पे ताकीद करना होता है। और कभी कभार इसका मकसद जो है गिनती बताना भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, ज़रब तू ज़रबैनी, मैंने उसको दो बार मारा, या ज़रब तू ज़रबन वाहिदन, मैंने उसको एक बार मारा। है ना, ज़हब तो इला मक्का था ज़हबन, मैं एक मरतबा जो है मक्का गया। तो मफूल मुतलक, जब भी सेम जो फेल है उसी फेल का मजदर आगे अगर ले आया जाए हालत नसब में, तो वो मफूल मुतलक होता है। ठीक है, इसकी भी मिसालें यस। देखें अगर कुरान में मिल जाए हमें, तो देखते हैं जरा, क्योंकि बाकी लोग हैं नहीं, तो आज यही सब थोड़ा कर लेते हैं। मफूल कौन सा कह रहे थे? मफूल मुतलक। सिलतु अलल मफऊल मुतलक मिनल कुरानिल करीम। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, हमने उनको पैदा किया, यानी खूब अच्छी तरह से इनको पैदा किया। अन्ना सबबनल माआ सब्बा, हमने डाला पानी उन पर अच्छी तरह। तुम शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फिर जमीन को हमने फाड़ा। वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अब देख रहे हैं, कल्लमा से तकलीमा आ गया। ठीक है ना, और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से बात की। वरुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, रुज्जा के वर्ब से ही रज्जा आया है, बुस्सा के वर्ब से ही बस्सा आया है। ला दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, अब आप देख रहे हैं कि डबल डबल मफूल मतलब इस्तेमाल किया है। वज़ारियाति ज़रवा, वज़ारियाति ज़रवा, वस्साफ़ाति सफ़ा, वज़ाजिराति ज़जरा। ठीक है ना, ये देखिए हमारा पढ़ा हुआ, क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़वतिका फ़यकीदू लका कैदा, वो चाल चलेंगे तुम्हारे लिए कोई चाल, या बड़ी चाल। क्लियर है? यस। चलिए, तो ये सब मफूल, जब सेम वर्ब से जिस वर्ब को सेंटेंस में यूज किया गया उसी का मजदर लाया जाए ताकीद के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो उसको हम मफूल मुतलक कहते हैं, और वो हालत नसब में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं जरा। चलिए शेख साहब, तमीज। जी सर। हाँ सर, तमीज़ु नहवा किताबतन फी जुमलती हुवा अहसनु मिन्नी किताबा। ठीक तो है ना, सर ये मेरी, क्या बोलते हैं, मेरी बेस्ट बुक है। नहीं हुआ अहसन, वो मुझसे बेहतर है, मिन्नी मुझसे, वो हाँ, इसमें तफसील अच्छा वो वाला है, मुझसे इसमें बेहतर। तफसील वाला, वो मुझसे बेहतर है किताबतन, लिखने के एतबार से। ठीक है ना, अच्छा। तो ये किताबतन तमीज है। ठीक है ना,
यानी इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, हालांकि इनको हर चीज की पहले डेफिनेशन देख के करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो बस बता रहे हैं कि यहाँ पे बस वही बता रहे हैं कि कौन कौन से नाउन हालत नसब में होते हैं, ठीक है ना। तो हम तो खैर उसको समझ रहे हैं। तो तमीज का मतलब जो पहले वर्ब आया है वो किसके बारे में बात कर रहा है, या पहले जो भी बात आ रही है वो किसके बारे में बात कर रही है। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम तर्जुमा करें, इंग्लिश में तर्जुमा कीजिएगा, वो मुझसे बेहतर है लिखने के एतबार से, राइटिंग के एतबार से। शिव सर। ही इज बेटर देन मी इन राइटिंग। इन राइटिंग। तो जो बेटर देन मी है उसकी वजाहत हो रही है राइटिंग से, किस चीज में बेहतर है, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में। तमीज का मतलब जो फर्क करे, यानी किस चीज की हम बात कर रहे हैं। सारी चीज में बेहतर नहीं है, सिर्फ एक चीज में बेहतर है, वो है किताबा, ठीक है ना। अ, देखते हैं इसको भी कुरान से, देखते हैं कुरान से बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। वला तमशी फिल अर्द मराहा, जमीन में अकड़ कर ना चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्दा, तुम नहीं फाड़ सकते हो जमीन को। वलन तबलुगल जिबाला तूला, तुम पहुंच नहीं सकते हो पहाड़ों तक। तूला, तूलन तमीज है, लंबाई के एतबार से, लंबाई में तुम नहीं पहुंच सकते हो पहाड़ों तक। क्योंकि अगर ये तमीज ना होती, सिर्फ ये होता वलन तबलुगल जिबाला, तो बात वाजे नहीं होती, और कोई गलत माना समझ सकता था और कह सकता था कि कुरान कह रहा है कि तुम पहाड़ों तक नहीं पहुंच सकते हो। हालांकि हम पहाड़ों तक पहुंच सकते हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं, हम आते हैं, वहां रहते हैं। तो इसलिए तूलन तमीज है जो वजाहत कर रही है पहले वाले सेंटेंस की, यानी लंबाई के एतबार से, जमीन से लेकर के पहाड़ तक इतनी लेंथ तुम्हारी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। वफज्जरनल अर्दा उयूनन, हमने फाड़ा जमीन को, उयूनन चश्मों की, चश्मों से, यानी ऐसे नहीं। अब फाड़ना कई एतबार से हो सकता है, यानी गोया कह सकते हैं तमीज की डेफिनेशन करना चाहें तो बात की वजाहत करता है वो, या उसको स्पेसिफिक कर देता है। अगर सिर्फ जर्नल अर्दा रहे तो हमने जमीन को फाड़ दिया, ये कोई अच्छी चीज नहीं है जमीन का फटा होना। लेकिन आगे अयूनन ने आके बता दिया, चश्मों के लिए फाड़ दिया, पानी निकालने के लिए फाड़ दिया, ठीक है ना। तो ये सब तमीज की मिसालें हैं। इन्नहा साअत, बेशक वो बुरा है, जहन्नम की बात चल रही है, मुस्तकर्रन, रहने के एतबार से, व मुकामा, और ठहरने के एतबार से, यानी वो बुरा है, बुरी है जहन्नम के बारे में बात करें, ठीक है ना। वमन यकुन शैतान लहू करीना, जिसने शैतान से दोस्ती की, फसा करीना, तो दोस्त साथी के एतबार से वो क्या ही बुरा है, यानी शैतान बुरा है साथी होने के एतबार से। तो ये सब तमीज की मिसालें हैं। चलिए आगे। सर क्लियर जैसे है इसमें तमीज। हाँ हाँ बोलिए। मैं वही बोलने जा रही थी सर। सर जैसे लेकिन तमीज के एतबार से अगर जैसे वैसे इस वर्ड को अगर देखा जाए तो हमें अहसनु जो वर्ड है वो ऐसा लग रहा है कि वो बता रहा है हमें कि क्या मतलब जैसे लिखने में हम बेटर हैं, तो जो बेटर वर्ड होता है वो होना चाहिए तमीज का, वो या क्या होना जो चाहिए। चीज में बेटर है वो हो रहा है। देखिए, हुआ अहसन मिन्नी, इतने का तर्जुमा कीजिए। सर वो बेटर है मुझसे। मुझसे, क्या ये वजाहत हो पा रही है किस चीज में बेहतर है। नहीं। भागने में, दौड़ने में, खाने में, लिखने में, पढ़ने में, खेलने में, क्रिकेट में, फुटबॉल में। किताबन ने आगे फर्क कर दिया, तमीज कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया उसको, किताबतन, लिखने के एतबार से। क्लियर। हाँ मतलब जो क्वालिटी होगी वो तमीज हाँ, यानी होगी। जुमले की एक तौर से वजाहत या तो कर रहा होगा, या उसको स्पेसिफिक कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे आए ना, जहन्नम कह रहा है इन्नहा साअत मुस्तकर्रन, वो बुरा, ठीक है, जहन्नम है एतबार से बुरा है, लेकिन आयत में बता दिया गया मुस्तकर्रन, ठहरने के एतबार से बहुत बुरा है। आयत स्पेसिफिकली बता रही है ठहरने के, तो हमेशा वजाहत भी कर रहा होगा, और कभी ऐसा होगा अपनी अपनी बात जिक्र कर रहा होगा कि वहां पे क्या जिक्र करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी मिसाल हो सकती है कि हादल बैतु अजमलु, हादल बैतु अजमलु मिन जालिकल बैती तिवालन, ये घर उस घर से बेहतर है लंबाई के एतबार।
लंबाई में, ठीक है ना। हम्म। तो आप दो हिसाब से तारीफ कर लें, एक तो ये कि जुमले की वजाहत कर रहा होगा, या जुमले के अंदर उस सेंटेंस में क्या माना देना चाह रहा है वो बता रहा होगा। दोनों में फर्क क्या है? यानी वजाहत करने का मतलब एक तो बिल्कुल आम सेंटेंस है, वो आसान मिन्नी, वो मुझसे बेहतर है, बहुत चीजों में हो सकता है। अब यहाँ पे किताबतन ने आकर के वजाहत कर दिया, सिर्फ हम लिखने की बात कर रहे हैं, हो सकता है बाकी चीज में वो उससे बेहतर हो। और कभी ऐसा हो सकता है कि इन्हा सात मुस्तकर, जैसे जहन्नम की मिसाल है, जहन्नम है बुरा ठिकाना, लेकिन उस आयत में जो बताया जा रहा है वो ठीक रहने के एतबार से बताया जा रहा है कि वो बहुत बुरा है, ठीक है ना। तो तमीज भी जो होगी वो हालत नसब में होगी, यहाँ पे जो सीखने की चीज। चलिए शेख साहब आए, क्लियर है, कोई दिक्कत? नो जी सर। सर क्लियर। चलिए आगे। अल मुनादा ما هو أبدأ في جملتي या अब्दुल्लाही ताला हुना, यानी कह रहे कि ओ अल्लाह के बंदे यहाँ आओ। एक बार मैं यहाँ इसको जो जिक्र अब्द कर है। चुका हूँ इस वाली बात को। तो मुनादा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? आवाज लगाने वाले को। नहीं, आवाज लगाने वाले को नहीं, जिसको आवाज लगाई जाए। तो मैंने कहा अगर या सना, तो मुनादा कौन है? मैं। सना। और मैं नादी हूं, जो पुकार रहा है वो नादी कहलाता है। और या जो है वो हरफ निदा है। समझ पा रहे हैं? तीनों नाम याद रखना चाहिए, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। अच्छा, मुनादा के सिलसिले में मैं एक बार वजाहत कर चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं इस बात को। मुनादा, सारे मुनादा मंसूब नहीं होते हैं, यहाँ पे इनको वजाहत करनी चाहिए थी। सारे मुनादा मंसूब नहीं, हालांकि नहीं भी करने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ये आसान से आसान बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल। मुनादा, मुनादे की दो किस्में हो सकती है। किसी को याद है क्या मैंने जो बताया था? मैं देखूं कितना याद रख पा रहे हैं आप। मुनादा है और मुनादी। नहीं, ये तो मैंने अभी बताया, इससे पहले मैंने एक बार मुनादा के बारे में कुछ बताया था। नहीं याद? निदा आवाज लगाने अच्छा मैं बताता हूँ। की, नहीं पता। जिसको भी हम पुकार रहे होंगे, या तो वो सिंपल होगा एक वर्ड, जैसे जैद, अहमद, राशिद, खालिद, ठीक है ना। तो अगर सिंपल है, कोई फ्रेज नहीं है, तो वो हालत रफा में होता है। हम या जईदा नहीं बोलेंगे, या जईदू बोलेंगे, या अहमदू, या राशिदू, या वलदू, या बिंतू। तो ये हम जब सिंगुलर रहेगा, बिल्कुल कोई फ्रेज नहीं रहेगा, तो वो हालत रफा में होगा। मुनादा मंसूब कब होता है? जब वो मुजाफ मुजाफिले बन रहा हो, सिर्फ तब मंसूब होगा। अब्दुल्लाही, अल्लाह के बंदे, तब आपका जो मुनादा है वो मुदाफ हो, वो मंसूब होगा। क्लियर? यस यस सर। यस। जैसे मैं बोलना हो, ए गाड़ी के ड्राइवर, या साइक़ सय्यारती, या इमाम अल मस्जिदी, या वालिदा अहमद, या उम्मा आयशा। क्या मतलब है या उम्मा आयशा? आयशा की माँ। आप मदर बोल ऑफ सकते, आयशा। आप बोल सकते हैं शेख साहब ये। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बुलाने या जाता या अबा हफ्सा। या अबा हफ्सा। तो ये जब भी मुजाफ मुजाफिल बन रहा होगा, तब आप हालत नसब में रखेंगे। अगर आपको सिर्फ हफ्सा बोलना है, तो या हफ्सा तू, तब लास्ट में आपका पेश रहेगा, तब आपका मंसूब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो तब आपका मरफू रहेगा। क्लियर है मुनादा? तो यहाँ पे एक ही चीज बस यस सर। जोड़ लीजिएगा, मुनादा मंसूब तब होगा जब वो मुजाफ मुजाफिले हो। क्लियर है बुशरा? यस सर, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन देख लूंगी मैं। चलिए, ठीक है, मैं बैठा हूँ तो अभी देख लीजिए ना, बाद में क्या देखना। च- चलिए आगे, हाँ। शेफ साहब। जी जी सर। चलिए। क्या हुआ सर? अरे इधर कुछ डांट पड़, चलिए हाँ 11। जी सर। जी अल मुस अल मुस्तस्ना, तो सो न हुआ खालिदन फी जुमलती खरज जमीउल औलादी इल्ला खालिदन। अच्छा, तो इसमें जो है खालिद है, वो कह रहे हैं कि अल मुस्तस्ना है, यानी कि सारे बच्चे गए सिवाय खालिद के। ठीक है। निकले यानी खरज यानी निकले, सिवाय खालिद के। अच्छा, जो इल्ला आएगा यानी कि एक्सेप्ट वाला वो होगा, हाँ, राइट? एक्सेप्ट वाला मुस्तस्ना कहते हैं। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, हमने इससे पहले पढ़ा था मुसन्ना। मुसन्ना किसे कहते हैं? सन्ना सर वो मबनी वाले उसमें पढ़ा था ना हमने।
नहीं। मबनी और वो सब पढ़ रहे नहीं। थे, उसमें नहीं था। नहीं। तस्निया याद है? तस्निया किसी को नहीं याद आ रहा? चलिए। नहीं सर। तो मुसन्ना और तस्निया हम डुअल को बोलते हैं। खैर आपको वो याद नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने का कोई मतलब था नहीं, मैंने बिलावज आपको याद दिलाया। तो मुसन्ना और तस्निया हम डुअल को बोलते हैं। ये मुस्तस्ना है, ये बिल्कुल अलग है इससे। मुस्तस्ना उर्दू में भी वर्ड यूज होता है और जो है अरबिक में भी यूज होता है। मुस्तस्ना का मतलब एक्सेप्शंस। हमने कहा कि सारे बच्चे आए, खाली अहमद नहीं आया, तो ये जो अहमद है ये मुस्तस्ना है ना। तो मुस्तस्ना जो होगा वो आपका हालत नसब में होगा, है ना, मुस्तस्ना। ठीक है ना। तो कोई भी मिसाल आप इसके लिए समझ सकते हैं। हमारे उस्ताद मिसाल दिया करते थे कि आटे का एक बोरा है, उसमें आटा भरा हुआ है। क्योंकि मुस्तस्ना एक लंबी बहस है, आप आएगा तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा सही से। अभी मुझे भी ध्यान में पूरा नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, अलग अलग तरह की चीजें। लेकिन अभी यहाँ पे इतना बहस है भी नहीं। तो आटे का एक पूरा कट्टा है, उस कट्टे में से आप गए खरीदने, दुकानदार ने आपको 1 किलो आटा निकाल करके दिया। ठीक है ना। तो ये जो 1 किलो आटा पूरे कट्टे में से अलग किया गया है, ये मुस्तस्ना है। ठीक है ना। और इसमें और बहस आएगी आगे, तो आएगा कि इल्ला जो है, या इल्ला के अलावा भी बहुत सारे अल्फाज इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम अदाते इस्तिस्ना कहते हैं, यानी वो हथियार जिसके जरिए हम चीजों की एक्सेप्शन कर रहे हो। वो वो आपका जो है वो औजार है जिससे आप आटे को वहां से निकाल रहे हैं। सिर्फ समझने के लिए बताया जाता था बचपन में ये। तो जब भी एक क्राउड में से कोई एक चीज अलग किया जाए कि मैंने सारे फल खा लिए आज सिवाय एप्पल के, या मैं सारी जगह घूम लिया सिवाय ताजमहल के, तो ये जो सिवाय के बाद आ रहा है इसको हम मुस्तस्ना कहते हैं। और ये हालत नसब में रहता है। क्लियर है? यस सर। ये चलिए सना साहब आगे। हाज़िही हियल मंसूबात या तुल्लाबो, ये रहे मंसूबात ए स्टूडेंट्स, व इलैकुमुल अच्छा, आन तफसीलुल जब इन्होंने ये मफूलात। कहा कि अरे मंसूबा, तो मुझे याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि मरफूआत 6 याद करने हैं। याद कर लिया? हाँ याद तो किए थे मैंने। याद किए थे तो चलिए, अब सुना पाएंगे? दोहराना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। ईमानदारी ओके। से बुक बंद करके ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर, मुब्तदा रहेगी खबर, और इन्ना का इस्म रहे नहीं, काना का इस्म रहेगा, और इन्ना का वो रहेगा, खबर। खबर रहेगी। हाँ। और नहीं फाइल। याद आ रहा है। फाइल। हाँ फाइल रहेगा, हाँ फाइल रहेगा, और और क्या रह गया? नायब फाइल रहेगा। ना, सही था और था कुछ सही था शायद, आई थिंक। ठीक है, यस हाँ बुशरा सही। सुनाइए। ईमानदारी के साथ बिल्कुल। यस सर। क्लास के छोटे लोगों पे मुझे बड़ा मुब्तदा, शक होता है। अ, मुब्तदा, खबर, उसके बाद इस्म काना, उसके बाद उसके बाद उसके बाद वो खबर हुई ना, उसके ठीक। बाद नाइब फाइल, फिर फाइल। नहीं, फाइल, पहले चलिए। फाइल था फिर नाइब। दोनों कोई मसला नहीं, आगे पीछे हो जाए। अच्छा, जब हम इन्ना का वो बोल रहे हैं तो समझ के चलिएगा कि उसकी पूरी फैमिली उसके अंदर आएगी, इसी तरह काना की पूरी फैमिली उसके अंदर आएगी। तो चलिए ठीक, यस सना साहब कीजिए। अब ये 11 भी याद कर लीजिएगा। अब इस 11 को भी याद कर लीजिएगा। बल्कि एक बार शेर साहब इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल ही दीजिए ग्रुप पे, ताकि जो लोग नहीं है उनको भी पता रहे। शेर साहब स्क्रीनशॉट ले पाएंगे आप? ये मुझे आप ही ले लीजिए। हाँ सर, हमें तो मोबाइल से हूँ। बुशरा। हाँ। हो गया? यस सर। चलिए सना साहब। हाज़िही हियल मंसूबात या तुल्लाब, ये रहे मंसूबात स्टूडेंट्स, व अब देखिए इलैकुमुल आन यहाँ तफसीलुल पे इस वाले मशगूलात। सेंटेंस में सना साहब मुनादा क्या है? तुल्लाब। तुल्लाब किस हालत में है? ये तो रफ़ा में है, मतलब रफा। ऊपर बताया था मंसूब होता है, यहाँ पे मरफू क्यों है? क्योंकि इजाफत नहीं है, क्योंकि मुजाफ मुजाफ से लेने। ठीक है ना। अच्छा। अगर यही होता कि ए स्कूल के बच्चों, तो होता या तुल्ला बल मदरसती।
ठीक है ना। हाँ हाँ। जब अकेला आएगा हालत रफा में, जब मुजाफ मुजाफ अलैह होकर के आएगा तो वह हालत नसब में होगा। चलिए। वइलैकुमुल आन तफसील मजरूरात, अब आ रही हैं तफसील मजरूरात की। साद दाना नक्तुब हाज़िहिल अशिया फिल कुरासत या फजीलत शेख। दाना, दाना यानी क्या हम। दाना मुझे लिखवाने दो। दा यदउ छोड़ना, ठीक है ना। अच्छा दाना मुझे छोड़ो कि मैं लिखवाऊं, मतलब यह है कि मुझे लिख। नाउ लेट मी का जो तर्जुमा होता है ना, लेट मी राइट। अच्छा। मुझे लिखने दीजिए ये अशियाए चीज़ें फिल कुरासती नोटबुक में, या फजीलत शेख। फजीलत शेख जो है यहाँ पे वो है क्या मुनादी में, ये जो हमने अभी पढ़ा था ये वाला आ रहा बिल्कुल है। सही, मुजाफ मुजाफ अलैह होने की वजह से हालत हम्म, नसब में। नसब में। वेरी गुड। अलमुदर्रिसु उक्तुबूहा बिअजलतिन या तुल्लाबु। राइट बिअजलतिन, अजलतिन। जल्दी से, अजला। अल अजलतु मिन शैतान क्या मतलब हुआ? सर फिर से बोलिए। अल अजलतु मिन शैतान, कोई बताएगा? जल्दबाजी शैतान की शैतान तरफ से से। ज्यादा। जल्दबाजी शैतान की तरफ से मशहूर सेंटेंस है, बोला जाता है। चलिए। तुल्लाबु फरगना मिन किताबती जमी इल मरफूआत वल मंसूबात वल्हम्दुलिल्लाह। फारिग हो गए हम लिखने से मरफूआत और मंसूबात एक साथ, एक वल्हम्दुलिल्लाह। साथ नहीं, अलमुदर्रिसु। एक साथ नहीं। अगर एक साथ होता तो मान का वर्ड यूज होता है उसके लिए। फरगना मिन किताबती जमीई, जमीई मतलब ऑल, सब। तो हम फारिग हो गए सारे मरफूआत और मंसूबात लिख के। वल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट गोस टू अल्लाह। चलिए ठीक है। चलिए अलमुदर्रिसु। कीजिए कीजिए। अलमुदर्रिसु इज़्ज़ाय तुल्लाबतु फीमा यली तफसीलुल मजरूरात। इज़्ज़ात तुल्लाब फीमा ये रहे तफसील मजरूरात की। अ, ठीक है। पूरा कर दूं? हाँ कर दीजिए, बुशा को करने दीजिए, आज कुछ पार्टिसिपेशन नहीं किया इनका। ठीक। बुशा कीजिए। Yes, sir. المضاف إليه نحو الكتاب في جملة غلاف الكتاب جميل. غلاف मतलब गिलाफ कवर, क्या? कवर कवर। गिलाफ अच्छा अ, कवर। कुरान का गिलाफ क्या होता है? कुरान का कवर। काबे का गिलाफ क्या है? अच्छा तो मुजाफ इलैह जैसे अल किताबी फी जुमलती किताब किताब का कवर खूबसूरत है तो ठीक है। इसमें किताब मुजाफ इलैह है। और दूसरा मस्बूक बिहर्फिल जर्री नहव अल-फस्ल फी जुमलती जलस तुल्लाबु फिल फस्ल। अब स्टूडेंट बैठे क्लास में एंड क्लास यहाँ बैठे पे हैं, जलसा अल मतलब बैठे, पास की बात हो रही है ना। बैठे पास्ट की बात है। ठीक है। तो आ, फसली यहाँ पे अलमस्बूक बिहर्फ जर है। तो ये दोनों जरी चीज जमाना जाहिलियत में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। बुक वन में ही हमने पढ़ लिया था, प्रीपोजिशन और मुजाफ मुजाफिले, दोनों चीज बुक वन में हमने पढ़ लिया था। और इसके अलावा कोई और मजरूरात है नहीं अस्मा में से, ठीक है ना। जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे आपने गिनती पढ़ा 3 से लेकर 10 तक, तो वो उसको मुदाफ मुदाफिले के कॉलम में डाल देते हैं, हालांकि लिटरली वो मुदाफ मुदाफिले नहीं है, लेकिन सारे उसूल उसके अंदर वही होते हैं। तो ये बहुत ईजी है मजरूरात। तो मजरूरात तो सिंपल है, बस दो चीज, मजरूर जार मजरूर यानी प्रीपोजिशन, और दूसरा मुदाफ मुदाफिले, दैट्स ऑल। ये सबसे ईजी है। सबसे मुश्किल मंसूबात है, और उससे आसान जो है आपका मरफूआत है। मंसूबात में 2-3 चीजें हैं जो आपको और थोड़ा सा समझनी चाहिए। इंशाल्लाह एक्सरसाइज होगी उसमें बाकी हम लोग समझेंगे। बाकी 1.5 मिनट है, कुछ जिक्र करना चाहें करें, अभी बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट करें। सर कल क्लास होगी? कल इंशाल्लाह होगी क्लास, कल ईद थोड़ी हाँ कल मैंने की रोजा है, ईद की तैयारी है ना। है। जैसा चाहें आप लोग, अगर सब लोग चाहें नहीं होगी तो नहीं करता हूं मैं। मेरा तो इरादा था परसों लेने का। परसों अगर परसों पक, होगी।
बकरे, अरे परसों नहीं होगी भाई, इतना भी जालिम नहीं हुआ है। परसों परसों कल से का मैं सोच लेकर रहा के था कि थोड़ी तैयारी रहेगी तो, और रोजा रहेगा तो पता नहीं, कल बाकी सुबह ही ले देखिए लेंगे वैसे क्लास। तो। कल सुबह तो सर कल ऑफिस है। अच्छा आपका ऑफिस, चलिए ठीक। चलिए वोटिंग डाल देंगे, देख लेंगे अगर लोग कहते हैं डाल तो। दीजिए, हाँ ठीक है। अगर कहते हैं तो चलेगा। एक भी ठीक है। कहेगा अगर होगी तो होगी क्लास। अरे ये सब चीटिंग है। जैसे जैसे ना में होता है, एक ने भी ना कह दिया तो नहीं होती क्लास, वैसे ही हाँ में भी होगा। हाँ तो यहाँ तो सिर्फ ज्यादा लोग ना बोलेंगे ना। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। देखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जबान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू।